इलेक्शन होता है तो मुहिम चलती है, सिलेक्शन जब होता है तो मुहिम नहीं चला करती। जब ये एक एटमॉस्फेयर आपने बना ही दिया कि एक पार्टी को आउट कर दिया, उसके इलेक्शन सिंबल को आउट कर दिया, उसका लीडर आउट हो गया, जिसके बारे में अब तक आज से 1 महीने पहले तक तो सारे सर्वे ये आ रहे थे कि सबसे मकबूल जमात है, सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है, ऑल ऑफ अ सडन एक काउंटर सर्वे आने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता सर्वे सही हैं या गलत हैं, लेकिन डेफिनेटली टर्नआउट नहीं हो रहा। जो पीटीआई के अंदर जो कन्फ्यूजन है और जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है पीटीआई के अंदर, वो ये है कि जो कैंडिडेट नहीं है वो पीटीआई की मुहिम का हिस्सा नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिला वो अपने सपोर्टर को रोक रहा है कि अब हमें कैंपेन करने की क्या ज़रूरत है, कहीं पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। तो एक डीमोरलाइजेशन फैक्टर विद इन द पीटीआई जो है ये, और ये मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट नहीं है वो घर से ही नहीं निकल रहा और ना अपने सपोर्टर को घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीटीआई के लोग इसलिए आपको एक्टिव नहीं नज़र आ रहे क्योंकि उनका वो ये है कि जिस दिन वोट पड़े 8 फरवरी को, उस दिन लोग निकलें, तो शायद एक कैंपेन आपको पीटीआई की उस तरह नज़र नहीं आ रही। अदरवाइज़ एमक्यूएम वाले कैंपेन कर रहे हैं अपने तई, जमात इस्लामी भरपूर कैंपेन कर रही है, यहाँ पे आप जाएं कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स आपने कराची में क्या देखा? कराची में, ये कराची की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं और उसकी बात नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता इन सर्वे का जो है क्वांटम कितना है और किस बुनियाद पे ये है। ओवरऑल ज़ाहिर एक फ़ज़ा नहीं है तो आपको नहीं नज़र आएगा वो सरगर्मियाँ, इसलिए कि कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन नहीं होगा तो जाहिर है आपको गहमा गहमी कैसे नज़र आएगी। इस वक्त कंपटीशन क्या था? कंपटीशन था ना पीटीआई वर्सेस रेस्ट, तो पीटीआई तो आउट हो गई। अब जो रेस्ट है वो कहाँ फ्रेंडली है कहाँ नहीं है। जाहिर है आपको पंजाब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नज़र आ सकती है, यहाँ इस लिहाज से नज़र आ सकती है क्योंकि एक स्पेस है, एक वैक्यूम नज़र आ रहा है। उस वैक्यूम की दौड़ में पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं वो। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमें एक्टिविटी इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि एक माहौल नहीं बना। और एक माहौल इसलिए नहीं बना क्योंकि इलेक्शन का माहौल जब आप बराह रास्त किसी से एंगेजमेंट करते हैं, वोटर्स से वोट मांगने जाते हैं, तो आपको कुछ प्लेज करना होता है, कुछ देना होता है, कुछ वादे करने होते हैं। जब आपको पता है कि इस वक्त कैपेसिटी नहीं है, कोई बजट के इतने मसले मसाइल आपके पास चल रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है, तो क्या ये फैक्टर भी हो सकता है कि उम्मीदवार कहते हैं हम क्या लेके जाएंगे? देखिए पंजाब में मैं आपको बताऊं, पंजाब में ट्रेडिशनली पंजाब में देखते हैं कि उम्मीदवार आरआई है, कश्मीर है कि जाट है। पंजाब में ये जो है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स बहुत कम हो गई है पंजाब में। हाँ, एक पीटीआई फैक्टर इस वक्त हमें नज़र आता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो ज़रूर जो है इस पर जा रहे हैं कि ये ना देखें कि कौन कैंडिडेट है, ये ना देखें कि उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, बस ये देखें जी इमरान खान की कॉल है, उस पर जाके आपने वोट देना है। अब वो वोटर्स टर्नआउट कितना होता है, ऑल ऑफ अ सडन निकल के लोग सड़क वो पोलिंग स्टेशन पे आते हैं। जैसे कराची में इन्होंने रखा है 6 फरवरी को जलसा, इन्होंने देखें 6 फरवरी को जलसा, द लास्ट डे ऑफ द कैंपेन, कट ऑफ यहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही जलसा रखा है पीटीआई ने इस शहर में, और वो लास्ट डे, और वो उसका पर्पस भी गालिबन यही नज़र आता है कि चूंकि वो चाहते हैं कि उनका वोटर बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो, उसके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो। जमात इस्लामी, टीएलपी बहुत कैंपेन कर रही है, उसमें बहुत ही आपको जो जुलूस रैलीज नज़र आती हैं। तो हमें एक जनरल सिनेरियो में तो चूँकि एक रेस नहीं नज़र आ रही, एक कंपटीशन उस तरह नज़र नहीं आ रहा जो नज़र आता है, इसलिए एक तासुर है।